प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पैलेट लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बुलेट चलाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीएसए लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, टाडा, पोटा, एसटीएफ, टास्क फोर्स लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो हमारे पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के थे, अगर वो किसी जमात ने बेचे थे बाहर की रियासतों को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारे जम्मू कश्मीर में आसिया नीलोफर के रेपिस्ट को क्लीन चिट देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे इलेक्शंस में रिगिंग कराने वाली जमात जो 83 और 87 में कोई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी और आरएसएस को सबसे पहले अगर किसी जमात ने लाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे जम्मू कश्मीर से कोई लीडर अगर बीजेपी का वजीर बना, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला बना। हमारे जम्मू कश्मीर में अगर जो एमपी थे सैफुद्दीन सोज साहब, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अगर पार्लियामेंट में वोट किया, उस वक्त उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले, पार्टी से एक्सपेल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारे फर्स्ट टाइम एसएमएस और मैसेजेस को बैन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो जाती हुई, कत्लो गारत हुई, उनको बाहर निकाला गया, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था। हाजी यूसुफ का कत्ल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पे जो बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रही है, जो देवेंद्र सिंह राणा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी के तलवे चाट रही थी कि भाई हमें अपने साथ जोड़िए, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किए। कश्मीर के गरीब लोगों का घर उजाड़ के उनके बच्चों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को हीमोफीलिया सोसाइटी गोलियों में जो हीमोफीलिया मर्ज में मुब्तला मरीजों इस तरीके से कत्ल कश्मीर में करवाई, उसके बाद आज इदारा मज़कूरा मरीजों को वाज़वान इफ्तियार में फराहम करने में मसरूफ अमल है। लिहाजा इदारा वादी आप कश्मीर को वाज़वान परोस रहे अपील करता हैं, है कि लेकिन अपने सदका सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं कश्मीर के जो कई जेलों में अभी भी शायद उनको इफ्तियारी भी नहीं मिल रही होगी, शायद उनको सहरी भी नहीं मिल रही होगी। बहुत से गरीब लोग हमारे कश्मीर के हैं जिनको ना इफ्तियारी नसीब में होगी, ना उनको सहरी नसीब में होगी। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब वाजवान खिला रहे हैं अपने उन्हीं चोरों को जो उनकी पार्टी में हैं, जिन्होंने कई करोड़ों का घोटाले किए हैं। वो फारूक अब्दुल्ला साहब क्रिकेट स्कैम में करोड़ों का घोटाला करने के बाद आज वाजवान खिला रहे हैं। ये वाजवान खिला रहे हैं अपने लोगों को उनके पेट बढ़ाने के लिए, लेकिन गरीब लोगों का पेट पे छुरा चलाने के बाद आज वाजवान जो है अपनी पार्टी के लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान कश्मीर के लोग, जिनकी कब्रें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कब्रिस्तानों पे कब्रिस्तान बनाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में जब वो हुकूमत में थे। उमर अब्दुल्ला ने एक साल में 150 नौजवानों का कत्ल किया और कितने कब्रिस्तान बनाए, और आज वाजवान खिला रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। आज रमजान का महीना है, आपको तौबा करनी चाहिए, वाजवान नहीं खिलाना चाहिए। आपको अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि हमने कश्मीर में जो है पैलेट चलाए, हमने कश्मीर में बुलेट चलाए, हमने नौजवानों का जो है भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद किया। हमने यूसुफ का कत्ल किया, हमने तुफैल मत्तू का कत्ल किया, जो उमर अब्दुल्ला ने आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से पीएसए, पोटा, एसटीएफ, टास्क फोर्स पे हीटर पे हमारे बेकसूर नौजवानों को पेशाब करवाया, पीएसए में बेकसूर लोगों को उन पे केस करवाए। आज भी सैकड़ों की तादाद में कश्मीर के लोग जो है आज उन पीएसओ की वजह से जो है जेलों में हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो हुकूमत में आए, ताकि अगर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर फिर से हुकूमत में आई, फिर पीएसए लगेगा, फिर पोटा लगेगा, फिर एसटीएफ लगेगा, फिर टास्क फोर्स लगेगी, फिर वही 150 लोग से ज्यादा मरेंगे। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को सप्रेस करो, दबाओ और दिल्ली को खुश करो। इसीलिए देवेंद्र सिंह राणा ने हाल ही में स्टेटमेंट भी दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इतना दावा करती है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो अगस्त 1 को वो प्राइम मिनिस्टर मिलने क्यों गए? जब अगस्त 5 को आर्टिकल 370 हटा, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही प्राइम मिनिस्टर से मिलने क्यों गई ये जमात? और यह भी दावा किया गया कि 2019 के बाद भी जब आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के दरवाजे खटका रही थी कि हमारे साथ हुकूमत बनाइए। और यह भी
साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन भी नहीं हुआ कि इन्होंने अपील भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की कि 370 का फैसला गलत था। जो उमर अब्दुल्ला आज लंदन जा रहा है क्रिसमस मनाने के लिए, जो उमर अब्दुल्ला स्कीइंग कर रहा है गुलमर्ग में, जो ऐशो अशरत उमर अब्दुल्ला ने अपने बच्चों को यहां लॉन्च करके की और ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर करेंगे, लंदन में क्रिसमस मनाएंगे, गुलमर्ग में न्यू ईयर मनाएंगे, और यहां कत्लो गारत करके शर्म भी नहीं आती। उमर अब्दुल्ला को फलस्तीन की एक मिसाल देना चाहता हूं, जब फलस्तीन के लोग अगर आज इस मुसीबत में हैं, मैंने फलस्तीनी किसी को लीडर को नहीं देखा कि वो लंदन में जो है क्रिसमस मनाए। ये उमर अब्दुल्ला है, ये फारूक अब्दुल्ला है, जो कभी शादियों में नाचते हैं, जब गाते हैं, एक तरफ से कत्लो गारत करवाते हैं, दूसरी तरफ से अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूं कि वो जो है इन पार्टियों को जो है बिल्कुल रिजेक्ट करें, बिल्कुल इनके साथ बाइकआउट करें और आजाद साहब का साथ दें, जिन्होंने तरक्की करनी है, जिन्होंने रोजगार देना है, जिन्होंने कॉलेज बनाने हैं, जिन्होंने स्कूल बनाने हैं। आजाद साहब का रिकॉर्ड है कि उन्होंने कत्लो गारत अपने दौर में नहीं की, और मैं गारंटी से कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर अगर आई तो यहां कत्लो गारत होगी।